स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे डिफरेंस ऑफ बैंक एंड क्रेडिट यूनियन। इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। अगर आप इन दोनों की सिमिलैरिटी की बात करते हैं, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो इन दोनों का सेम ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे फाइनेंस को ये मैनेज करते हैं। ये दोनों फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम कर रहे होते हैं। इन दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम है, लेकिन क्या वजह है कि इसको सेपरेटली ऑपरेट किया जाता है और क्रेडिट यूनियन को सेपरेटली ऑपरेट किया जाता है। इसके पीछे क्या रीजन है, क्या वजूहत है, इसको आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक क्रिएशन का पर्पस होता है प्रॉफिट को अर्न करना। बैंक हमेशा ये चाहता है कि हम मेरी प्रॉफिट अर्निंग मैक्सिमाइज हो सके, जबकि क्रेडिट यूनियन इस पर्पस के लिए बनाई जाती है ताकि लोगों के वेलफेयर हो सके। अच्छा, बैंक का तो आप सबको तकरीबन पता होगा, लेकिन क्रेडिट यूनियन की अगर मैं बात करूं तो क्रेडिट यूनियन बेसिकली बनाई जाती है किसी स्पेसिफिक एरिया के लोग या किसी कम्युनिटी के लोग या किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयर्स एक दूसरे की कॉपरेशन के लिए, इंटरनल कॉपरेशन के लिए अगर कोई यूनियन बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड ए क्रेडिट यूनियन। इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि अगर मुझ पर कोई फाइनेंशियली अनहेल्दी सिचुएशन आ जाए तो मैं अपने यूनियन से हेल्प ले सकूँ। और इसका एक पर्पस, दूसरा पर्पस ये भी होता है कि आप सेविंग मैक्सिमाइज कर सकें, लोग सेविंग की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। अच्छा, सेकंड डिफरेंस की तरफ अगर हम जाएं तो यहाँ पर बैंक के अंदर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लिया जाता है। इंटरेस्ट रेट जब आप लोन लेते हैं बैंक से तो ये इंटरेस्ट रेट आपसे ज़्यादा चार्ज करते हैं, जबकि ये लो इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज करता है। क्यों? क्योंकि इसका पर्पस क्या है, लोगों के वेलफेयर करना, हेल्प आउट करना अपने मेंबर्स के, जबकि इसका पर्पस क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना, जिसकी वजह से ये आपसे हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे होते हैं। बैंक के अगर हम तीसरे डिफरेंस की तरफ देखें तो बैंक्स क्या कर रहे होते हैं, आपके फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर करते हैं क्योंकि इनकी नेटवर्किंग ज़्यादा है, इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। जब तक क्रेडिट यूनियन जो है वो कम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आपको ऑफर कर रही होती हैं। ये भी एटीएम कार्ड आपको देता है, ये भी देता है अपने कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दे रहा होता है, जबकि क्रेडिट यूनियन भी जो है वो अपने मेम्बर्स को जो है वो क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड वगैरह सब कुछ वो भी प्रोवाइड करते हैं, ये भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है, इनका जो इंटरेस्ट रेट है ये लोअर होता है, इनका हायर होता है। ठीक है, जबकि डिपॉजिट रेट, अगर आप डिपॉजिट रेट और प्रॉफिट की बात करें तो इनका कम होता है और इनका ज़्यादा होता है। इनका इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि इन्होंने सेविंग को क्या करना है, मोटिवेट करना है, अपने मेम्बर्स को सेविंग की तरफ लेकर आना होता है। यहाँ पर बैंक्स के अंदर शेयर होल्डर्स जो है वो ओन कर रहे होते हैं बैंक को, जबकि क्रेडिट यूनियन के अंदर उनके अपने जो मेंबर्स, जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं वो उसको ऑन कर रहे होते हैं। यहाँ पर डायरेक्टर्स को सैलरी दी जाती है, पेड डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी पेमेंट की जाती है, जबकि यहाँ पर जो डायरेक्टर्स हैं ये वॉलंटियर होते हैं। जो कम्युनिटी के लोग हैं या जो एरिया के लोग हैं वो खुद मुंतखब करते हैं। और वो मुंतखब कौन करता है, जो वो एरिया के लोग जो ऑलरेडी आपके क्रेडिट यूनियन के मेम्बर्स हैं। मेम्बर्स डायरेक्टर मुंतखब करते हैं, फिर डायरेक्टर CEO और एम्प्लॉयज़। वही जिस तरह यहाँ पर पहले शेयर होल्डर जो है वो डायरेक्टर को मुंतखब करता है, फिर डायरेक्टर जो है वो CEO और एम्प्लॉयज़ को मुंतखब करता है। इस तरह से ये दोनों जो है वो एक अलग सिस्टम चला रहे होते हैं क्योंकि इनका जो ऑब्जेक्टिव है, इनकी विजन डिफरेंट है क्रेडिट यूनियन से। बैंक क्या कर रहा है, अपने प्रॉफिट अर्निंग की तरफ ज़्यादा इनका फोकस होता है, जबकि क्रेडिट यूनियन का फोकस ज़्यादा होता है वेलफेयर of the people around them. This is what the difference between bank and credit union. I hope कि आपको समझ में आ गया होगा. Thank you so much for watching this.